सरकार मुर्दाबाद, 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम अपने 2 दिन के स्ट्राइक में अपना पगार या सैलरी कटवा के भी पब्लिक को ये अवेयर करना चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ऑप्शन नहीं है। निजीकरण देश के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है, बैंक कर्मचारियों के हित में नहीं है, नए युवाओं के हित में नहीं है, बेरोजगारों के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। आज हम इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये बैंकर्स कर्मचारी के लिए ही नहीं है प्राइवेटाइजेशन, ये सभी हर एक जनता पर असर डालेगा। जो पैसा बैंक में रहता है वो पैसा जो है अनसेफ हो जाएगा, असुरक्षित हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन करने से आप किसी भी बैंक को, उद्योगपति को दे रहे हो, मतलब जिसने एनपीए किया है वही अभी ऑनर बनने जा रहा है। ये गलत सोच है। मंत्री होश में आओ, जनता का पैसा लूटना बंद करो, रोजगार तुमको देनी होगी। आज देश भर के बैंकों में क्या है? आज देश भर के बैंकों में क्या है? इस हड़ताल का जिम्मेदार कौन? पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसी ने अपना पूरा रोल अदा किया था। लॉकडाउन थी तब बैंक बंद नहीं थी, सारा देश बंद था। 500 रुपए इस गरीब बंदे तक पहुंचाने के लिए ये पब्लिक सेक्टर बैंक लड़ी थी। किसी ने वर्क फ्रॉम होम नहीं किया बैंक में, सिर्फ बैंक के लिए ये था कि उसको वर्क फ्रॉम होम नहीं करना है, उसको वहाँ जाना है और जो लास्ट पर्सन है जिसको देने की ज़रूरत है वहाँ तक पैसा पहुँचाना है। नोटबंदी में भी एक लेडीज़ बैंकर की होने की वजह से भी कोई लेडीज़ ऐसी नहीं जिसने नोटबंदी में टाइम देख के काम किया है। बच्चे घर पे रखते भी हमने वही काम किया है। ये आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलने वाला नहीं है। आप देखेंगे बैंक वाले हड़ताल कर रहे लोग ये सोच रहे हैं कि 2 दिन की हड़ताल करेंगे हमारा काम बदल जाएगा। ऐसा नहीं है। हम अपने 2 दिन के स्ट्राइक में अपना पगार या सैलरी कटवा के भी पब्लिक को ये अवेयर करना चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ऑप्शन नहीं है। आप एनपीए रिकवरी करो, जो बंदे फॉल्ट कर रहे हैं, डिफॉल्टर हो रहे हैं, उनके पास से रिकवरी करो। प्राइवेटाइजेशन करने से आप किसी भी बैंक को, उद्योगपति को दे रहे हो, मतलब जिसने एनपीए किया है वही अभी ऑनर बनने जा रहा है। ये गलत सोच है। आम जनता के पैसे की हम रक्षा करते हैं, उसी पैसे से ही बैंक 2 पैसे प्रॉफिट कमाता है। लेकिन अगर उनको भी आज सरकार किस तरह की नीतियां बना रही है, किस तरह के रूल्स रेगुलेशन या पॉलिसीज बना रही है अपने, वो हमें पता ही नहीं लगता। जिनके लिए आप पॉलिसी बना रहे हो, जिन बैंकर्स के लिए आप पॉलिसी बना रहे हो, उनसे आप बात करने को तैयार नहीं है। आप किसानों से बात करने को तैयार नहीं है, उनके लिए आप लॉज बना रहे हैं। हमारे कस्टमर से जब हमने पूछा कि निजीकरण होने से आपको क्या फायदा होगा, उन्होंने सीधा, चाहे उसमें बड़े कस्टमर्स थे चाहे छोटे कस्टमर्स, उन्होंने सब ने विरोध करा कि हम लोग निजीकरण नहीं चाहते, हम लोग निजीकरण का विरोध करेंगे, हम लोग आपके साथ आकर खड़े होंगे। एक सरकार आती है जो 60 साल तक शासन करती है और वो बैंकों का नेशनलाइजेशन करती है, राष्ट्रीयकरण करती है। दूसरी सरकार आती है जो 7 या 8 साल शासन कर रही है और वो उसका प्राइवेटाइजेशन करती है। क्या जरूरत है, ये समझ में नहीं आया। क्या 60 साल में हम पिछड़ गए? नेशनलाइजेशन के बाद जो 1969 में 80 और 84 में जो नेशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या देश की स्थिति खराब हुई या सुदृढ़ हुई? सरकार को तो इस पर विचार करना चाहिए। कहीं न कहीं देश बहुत मजबूत हुआ, अर्थव्यवस्था कहीं मजबूत हुई। ऐसी स्थिति में अगर निजीकरण किया जा रहा है, ये गलत फैसला है, इसका जम के हम लोग विरोध करेंगे। बैंक को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बैंक को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बैंकों का निजीकरण है, ये पूरी तरह से पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाली ये उनका नया आयाम लाया गया है, जो कि ये पूरी तरह से स्टूडेंट वर्ग के लोगों को, जनता को, गरीब वर्ग के लोगों को जो पैसा बैंक में रहता है वो पैसा जो है अनसेफ हो जाएगा, असुरक्षित हो जाएगा। अभी वो हमारे साथी हैं, हमारे पड़ोसी बैंक हैं। आज जो आग उनके घर में लगी है वो कल को हमारे घर में भी लग सकती है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि हम निकम्मे हैं। सरकार चाह रही है कि हमसे काम नहीं हो रहा और प्राइवेट कंपनी आके, प्राइवेट लोग आके हमसे काम लेंगे। नहीं, जनता को ये जानना होगा प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये है बैंकों में जो लाखों करोड़ रुपए पड़े हैं वो प्राइवेट लोगों के हाथ में जाएंगे। अगर कल को ऐसे बैंक बंद होंगे या ऐसे प्राइवेटाइज कर देंगे, बैंकों को बंद कर दिया जाएगा, तो उसमें जमा धन जो कि आम जनता का है उसका क्या होगा? उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी कहाँ होगी? तो प्राइवेट नीतियाँ सरकार की जो हैं वो बहुत गलत हैं और इन्हीं मांगों के संदर्भ में हम 2 दिन की अपनी हड़ताल कर रहे हैं। पब्लिक को दिक्कत नहीं होने के लिए हम लोग तमाम चीज
अपनाए जा रहे हैं, नेट बैंकिंग, ये सब चालू रहेगा। हम लोगों का जनता किसको दिक्कत होगी? जनता को। जनता खुद हमारे साथ आज है, सड़क पे आए हुए हैं। निजीकरण देश के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है, बैंक कर्मचारियों के हित में नहीं है, नए युवाओं के हित में नहीं है, बेरोजगारों के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। पढ़ाई को अभी हमने शुरुआत की है, हम इसको और आगे ले जाएंगे, इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਚੈੱਕ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਪੁਰਾਣਾ ਚੈੱਕ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸੇ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਖਰਚ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ। तो साथियों, इन सब चीजों को अगर ये प्राइवेट लोग चलाएंगे तो इस देश का क्या होगा, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। इस देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन इसका रास्ता नहीं है। सरकार की सही नीतियां, सही निर्णय ही हमें बचा सकते हैं। और आज साथी बैंकों के साथ जो हो रहा है, कल को वो हमारे साथ भी हो सकता है। हम सब यहाँ इसीलिए जुड़े हैं कि हम अपने घराने के लोगों को यहाँ बचा सकें।